श्री गुरवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महभ्यो नमो गुरुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। Thank you. So as I told, today we are conducting the first study circle. The purpose is to make sure we all have understood the things properly, whatever we saw till now. I will ask I will start with asking certain questions. So with that, we can have a discussion. Okay. So firstly, स्मृति, ये वेदों का विभाग ये अध्ययन के हिसाब से कैसा विभाग हो गया है? स्मृति श्रुति पुराण स्मृति ಹುಡುಗಿದಳ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳನ್ನ. ಸರಿ. ಓಕೆ, ಶಿವಾಂಶ್. हेलो. हाँ, वेदों का विभाग अध्ययन के हिसाब से कैसे किया है? आप 4 पार्ट्स में जो किया गया है वो पूछ रहे हैं या फिर जो 2 पार्ट्स में? 4 पार्ट्स तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है. So नहीं मतलब जैसे ब्राह्मण, अरण्यक, वही. तो सबसे पहले आती है अपनी क्या कहते हैं उसको, पूजा विधि विधान वाला जो उसको कहते हैं, टर्म एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, एक सेकेंड. स्मृति आप भी बोल सकता है. स्मृति क्योंकि आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. नेटवर्क जो नेटवर्क के एरिया में है या अंदर है? हेलो. हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है. हाँ सर, मैं बताऊं, मुझे याद आ गया. सबसे पहले विधि विधान वाला पोर्शन आता है जहाँ पे जिसको हम संहिता या संहिता कहते हैं. फिर आता है ब्राह्मण, जो नहीं सॉरी सबसे पहले रिचुअल्स का पार्ट होता है जो संहिता कहा जाता है. फिर उसके विधि विधान ब्राह्मण खंड में आते हैं. विधि विधान नहीं है वो. संहिता मतलब ये अध्ययन करने के लिए वो मंत्र का अध्ययन करना, पठन करना. मंत्र जी फॉर श्लोक, वो हवन एंड पूजा. हवन और पूजा वो ब्राह्मण में आता है. वो अच्छा, ओके. ये अध्ययन करना, मंत्र का अध्ययन करना, पठन करना, वो संहिता. ओके. एंड फिर ब्राह्मण भी सेम, और ये दोनों कर्म कांड के पोर्शन में आते हैं. फिर अरण्यक ब्राह्मण में क्या आता है? संहिता में वो मंत्र का अध्ययन होता है. ब्राह्मण में क्या होता है? ब्राह्मण में किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, क्या क्या उसमें स्टेप्स होते हैं, या पूजा या फिर हाँ मतलब पूजा ही, मतलब मुझे एग्जैक्टली वो समझ नहीं आ रहा कैसे. ठीक है. स्मृति आप बता सकता है क्या? ठीक है. संहिता है. हेलो. हाँ, बोलिए. ब्राह्मण में एक्सप्लेनेशन ऑफ संहिता आता है. कर्म और उपासना का एक्सप्लेनेशन है. और संहिता में उपनिषद की नहीं, संहिता आप सही तरह के बोल रहे हैं. संहिता में मंत्र जो होता है वो ब्राह्मण में उसका प्रयोग होता है. ब्राह्मण में उसका प्रयोग मतलब कैसे
उपयोग करना, कर्म के लिए हम्म, कैसे प्रयोग करना उस मंत्र को लेकर। सो मंत्र वो एक हम्म, एग्जांपल बोला था ना, ये प्रोग्राम कोडिंग लैंग्वेज होता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन करता है ना, वो जैसा वो मंत्र पठन करने के बाद, वो जो मंत्र जो है कहा हम्म, कैसे उपयोग करना है, सो उसके हिसाब से वो कर्म, अलग अलग कर्म इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो ब्राह्मण में आता है। ये मंत्र का हम्म, एक्सप्लेनेशन भी ब्राह्मण में रहेगा। और तीसरा कौन सा है? आरण्यक। आरण्यक में क्या होता है? आरण्यक नाम और क्यों है? इसका अर्थ होता है फॉरेस्ट, आपने बताया था। हम्म, और इसमें वॉइस नहीं होता, शांत होके इसका स्टडी किया जाता तो है। स्टडी किया जाता है। क्यों आरण्यक मतलब अरण्य मतलब साइलेंट जगह में हाँ, जाकर वो अध्ययन करना है। क्यों साइलेंट जगह में जाना है? तो ये तो नहीं पता सारी जगह में किया जाना। नहीं, वही वो सूक्ष्म विचार होता है ना, उसमें सूक्ष्म हाँ, हाँ, विचार करने के लिए साइलेंट जगह पे बैठकर अध्ययन करना है, इसलिए वो आरण्य कहलाता है। सो आरण्य का अंत में क्या होता है? अंत में होता है उपनिषद, अंतिम भाग होता है। हाँ वही, इस गुड। जी, उपनिषद अंतिम भाग में इसलिए जो उसको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत कहता है। वेरी गुड। सो मतलब वेदांत में, सो वेद और वेदांत, उसका डिफरेंस क्या है? वेद होते हैं जिसमें कई सारे भाग हैं, जिसमें विधि विधान और धर्म का, कर्म उपासना, हाँ जी, धर्म उपासना, धर्म, धर्म कैसे कैसे हाँ जीवन करना है, वो सभी वो उसमें है। धर्म क्या है, जी, अधर्म क्या है, वो सभी वेदों में है। वेदांत में क्या है? जी सर। वेदांत वेद का आखिरी भाग है, हम्म, इसलिए वेदांत कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग। हम्म, और वेदांत में हम ईश्वर ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। और करेक्ट, ठीक है। जी, वही सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है, मोक्ष होता है, मोक्ष के जी, बारे में वो जी, वेदांत में है। वेदांत में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जैसे कि वेदों में हम अ, अ, उत्तर मीमांसा करते हैं और वेदांत पूर्व मीमांसा का हम्म, अध्ययन करते हैं। पूर्व मीमांसा क्या होता है, उत्तर मीमांसा क्या होता है? अ, पूर्व मीमांसा में हम भगवान को एज अ द्वैत फॉर्म में देते हैं, डुअलिटी ऐसा में। नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कर्म का जो जी, भाग जी, होता है ना, वही वेद का भाग, वो पूर्व मीमांसा है। जी, जी, उत्तर कर्म, मीमांसा मतलब हाँ वही वेदांत ही उत्तर मीमांसा होता है, वो जैसे है। जी, और जी, आप बोला कि वेदांत में मोक्ष के बारे में है। सो मतलब मोक्ष क्यों चाहिए, ये शिवांश से के साथ डिस्कस हुआ है उसके बारे में। आप बोलिए कि मोक्ष प्राप्त करना क्या जरूरी है, क्यों प्राप्त करना है मोक्ष? स्मृति। हेलो, हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ हाँ, रही है? आप बोलिए, मोक्ष प्राप्त करने का जरूरत क्या है? रीबर्थ साइकिल से, हम्म, रीबर्थ के साइकिल से निकलने के लिए मोक्ष वेरी जरूरी गुड। है। रीबर्थ साइकिल से निकलने के लिए चाहिए। और क्यों जी, रीबर्थ साइकिल से बाहर आना है? रहने दो क्योंकि हम। सफरिंग हम्म, सफरिंग्स और दुख दर्द, सब इन सब करेक्ट चीजों करेक्ट। से बार बार नहीं झेलना है, इससे हम्म, निकलना है। दुख दर्द सभी होता है, अब ये जी, किसी की। सफरिंग, लाइफ की सफरिंग से निकलना है लिटरली। इवन देवताओं का जन्म में भी
वो दुख होता है। देवेंद्र हम जी पुराण में पढ़ा है ना, वो देवेंद्र का भी संकष्ट आता है, वो सभी देवता को भी संकष्ट आता है, इसलिए वो मोक्ष चाहिए। वेरी गुड। और क्यों चाहिए मोक्ष? तो संकट होता है, संकट के लिए, संकट का विमोचन कैसा होता है? सर सुनाई नहीं दिया। हेलो। मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना संकट का, संकट से दूर रहना है ना। सो कैसे होता जी है संकट जी से दूर रहना? मतलब कैसे कैसे होता है वो? मतलब मोक्ष प्राप्त करने के बाद क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति करने के बाद सफरिंग से दूर सफरिंग हम से दूर ऐसे होता हो है, जाते हैं कि हम। सफरिंग से जी दूर जी होता है पर मतलब वो हम डेली लाइफ में वो हम चल रहा है ना, हम जीवन हम सुबह उठने के बाद हम जो काम कर रहा है, किस लिए हम काम कर रहा है? हम लोग क्यों हम काम कर रहे हैं? काम सभी काम हम कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग जी जी जो काम कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं हम सब लोग काम? सर सुख डेली प्राप्त, लाइफ वाला। सुख प्राप्त करने के लिए हेलो। ना, सुख जी प्राप्त जी कर, हाँ। हाँ, सुख सुख प्राप्त की करने के प्राप्ति। लिए हम कर रहे हैं। जी। हम का स्वरूप क्या है? हम का मूल स्वरूप हम्म। क्या होता है? सुख स्वरूप या दुख स्वरूप? सर किसका? अहम का। हमारा हमारा जो हमारा मूल, हमारा सुख स्वरूप होता है। हाँ, सुख स्वरूप। सुख दोनों होता है लेकिन हमारा सुख चाहते हैं स्वरूप हम मतलब क्या ज्यादा। होता है? हमारा एसेंस, हमारा सारांश, वो जो है वो सुख का स्वरूप ही है। पर हम हम्म सुख के लिए हम हम्म सुबह उठकर रात तक हम ढूंढ रहा है सुख के लिए, पर हमारा स्वरूप ही हम्म सुख है। उसको रियलाइज करना मोक्ष का काम होता है। मोक्ष काम नहीं है, मतलब वो मोक्ष प्राप्त, हम्म वो सभी वो ये जस्ट वो ये पद जस्ट वर्ड्स है। प्राप्त करना के हम जो प्राप्त लोक में ये सभी प्राप्त कर रहे हैं ना, हम वी आर हम्म गेनिंग मनी एंड अदर थिंग्स। इट इज नॉट लाइक दैट। प्राप्त करना नहीं है, वो हमारा स्वरूप ही है। वो स्टैंड पॉइंट हम हमारा स्वरूप में लेना है, वही मोक्ष का काम है। और हम्म, ये प्रस्थान त्रय कौन सा है शिवांश? जी। शिवांश को प्रस्थान त्रय, हेलो प्रस्थान त्रय क्या क्या है? सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रहा है। सर, प्रस्थान त्रय में भगवत गीता और उपनिषद और ब्रह्म सूत्र आते हैं। ब्रह्म सूत्र आता है, वो उपनिषद, वही प्रस्थान त्रय में उपनिषद प्रस्थान एक है। उसका दूसरा नाम क्या है? अ, शिल्पा और सर ये नहीं पता, मतलब याद नहीं है। श्रुति शायद प्रस्थान। सुनो। हम्म, ओके श्रुति ओके ओके पर श्रुति प्रस्थान। आना। ओके, थैंक यू। हम्म, अब कितना उपनिषद हम स्टडी के लिए रखा है? सर, आप प्रस्थान त्रय में जो आती हैं उनके लिए पूछ रहे हैं, जिन पे शंकर ने भाष्य लिखे? हाँ, किस नंबर क्या है उपनिषद अ, जो शंकराचार्य भाष्य लिखा है? 11 आई गेस, मतलब 11 उपनिषद। 11 बोलता है लोग, पर 11 नहीं है, वो 10 ही है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। 11 नंबर विल डिफर, सम पीपल विल से 11 12 ऐसा है, पर 10 ही है। क्योंकि दूसरा उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद, शापाल उपनिषद,
वो शंकराचार्य नहीं लिखा है। ओके, ओके। और 10 उपनिषद है। और हम्म दूसरा जो भगवत गीता प्रस्थान है उसका अलग नाम क्या है? गीता प्रस्थान, भगवत गीता प्रस्थान, उसका दूसरा नाम स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान। गुड। ये उपनिषद का श्रुति प्रस्थान, जी और जी जी। श्रुति प्रस्थान है, ये स्मृति प्रस्थान। और दूसरा नाम श्रुति प्रस्थान के बिना उपनिषद नहीं, नहीं, वो नहीं। भगवत गीता का दूसरा नाम क्या है? मतलब साधना प्रस्थान। साधना। ओके ओके। क्योंकि साधन, बहुत सारा साधन भगवत गीता में है, इसलिए वो साधन प्रस्थान भी है। वो तत्व भाग भी है, साधन भाग भी है, इसलिए। और तीसरा वो ब्रह्म सूत्र है, वो क्या है? वो ऋषि बादरायण ने सॉरी उपनिषद के ऊपर उनका सार जो है वो ब्रह्म सूत्र में लिखा हुआ है, और उसके ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य किया हुआ है। भाष्य किया हुआ है। कितना सूत्र है? कितना सूत्र है सर, ये नहीं पता है। स्मृति आपको पता है? 555। 555। ओके। गुड। 555 सूत्र है। तो सभी सूत्र का एक्सप्लेनेशन उस शंकराचार्य में लिखा है। जी जी। और सूत्र के लिए जो इंट्रोडक्शन जो लिखा है वो क्या है? ब्रह्म सूत्र के लिए? हाँ, ब्रह्म सूत्र के लिए शंकराचार्य इंट्रोडक्शन लिखा है, उसका नाम क्या है? सर एक्चुअली मैंने ब्रह्म सूत्र शुरू ही नहीं किया अभी तो। नहीं, वही वो हम जो डिस्कस किया था ना जी कल, मतलब जी। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, वही। अध्यास्य भाष्य। अच्छा, ओके ओके। मिसकॉन्सेप्शन। दिस इज कॉल्ड अध्यास भाष्य। ओके, ये अध्यास वही सुपर इम्पोजिशन वाली बात हो रही है? वही ओके ओके। वो इंट्रोडक्शन, सूत्र भाष्य का इंट्रोडक्शन जो है उसका नाम अध्यास भाष्य है। भाष्य है। ओके ओके। क्या? थैंक यू सर। ओके। सो क्या होता है ये अध्यास? मतलब अध्यास टर्म का मतलब क्या है? मुझसे पूछ रहे हाँ, हैं? मतलब सर हम्म, अध्यास मीन्स मतलब आरोपित कर लेना किसी चीज को जो वो नहीं है, और कुछ और, मतलब उसके ऊपर एक झूठी अपनी धारणा, या मतलब जैसे रस्सी के ऊपर सांप को आरोपित कर लिया, मन मेमोराइज करके। मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकॉन्सेप्शन, हाँ, वही फॉल्स अपीयरेंस। फॉल्स अपीयरेंस। उसका अलग नाम अविद्या भी होता है। अविद्या, अविद्या। अध्यास, ये सभी सिमिलिस टर्म है। और ओके, सो अध्यास भाष्य में आचार्य ने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम ये अध्यास में है करके, हम सभी लोग अध्यास में है। सो उसका प्रूफ कैसे किया आचार्य ने? मतलब पहले किसका उदाहरण लेकर, किसका एग्जाम्पल लेकर हमको ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम सभी लोग अध्यास और मिसकॉन्सेप्शन क्षेत्र में है करके। तमा और प्रकाश मीन्स डार्क एंड लाइट, रोशनी, अंधेरा और रोशनी। रोशनी। Can you explain that? How he has explained? Yes. He has told one sutra, means one sutra for that. Yushmat asmat pratyaya gochayo vishaya vishayi gochayo vishaya vishayi. Your voice is breaking. Can you come in network area? Okay.
Hello. Yeah, it's clear now. He has told one sutra. Acharya has told one sutra for this. It goes like this: Yushmat asmat pratyaya gocharayoho vishaya vishayinoho tama prakashavara viruddha svabhavayo. Here, Yushmat means objective field. Hello. Yeah, it continues, but still it is Yushmat not. means I am. Others, can you able to hear properly? बीच बीच में थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है. थोड़ी सी ब्रेक हो रहा है. नेटवर्क आज चाहिए पर नेटवर्क आ जाइए. Okay. 1 second. 1 minute में डाल. Hello, hello. Now I think it's good. You are able to hear me. Yeah, I can hear you. Now. Some net. Okay. Now it's fine. Yeah. Yushmat means Yushmat here is referring for objective field. That is object including entire world, including me. Asmat is referring for Vishayi. Yushmat is Vishaya. Yushmat Pratyaya is referring to Vishaya, object, and Asmat is referring for Vishayi, subject. So वो विषय जो है वो सब ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीप्लिसिटी है या सिंगुलर, मल्टीपल फील्ड है वो ऑब्जेक्टिव फील्ड इज मल्टीपल फील्ड. मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ. वो अध्याय से कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया है आचार्य ने करके, वो शिल्पा मैडम वही बोल रहा है. अस्मत् गोचर हो जो है ना वो एक्सप्लेनेशन कर रहा है. सो युष्मत मतलब क्या, अस्मत् मतलब क्या है. सो युष्मत मतलब ऑब्जेक्टिव फील्ड, मल्टीप्लिसिटी. अस्मत् मतलब अस्मत्, व्हाट इज अस्मत्? Subjective field. Subject. Okay. So तमस प्रकाशवत. So तमस प्रकाशवत वो एक्सप्लेन कीजिए. वो एक्सप्लेनेशन एग्जांपल दृष्टांत और दृष्टांत कैसे एक्सप्लेन किया है आचार्य ने. हाँ. Quality of tamas is रोशनी होता है. प्रकाश का धर्म होता है रोशनी, which is always illuminating. That is quality of light. So whatever this तम प्रकृति होता है वो अंधेरा होता है. Exactly opposite. Exactly सब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट अस्मत् प्रत्यय होता है, वो आस्वरूप होता है. Before that no one can misunderstand. No one can misunderstand the light as darkness. No one can misunderstand light as darkness. अंधेरा तो गाढ़ अंधेरा होता है, रोशनी will be very illuminating. So it is totally opposite. So like that. So उसमें misunderstanding सकता है, misconception नहीं हो सकता. That is example. दृष्टांत में क्या है? दृष्टांत में हमारा स्वरूप जो होता है वो आनंद स्वरूप है. मैं जो है सेल्फ. वो छोड़ो आनंद स्वरूप will think later. But you told अस्मत् युष्मत्, वो विरुद्ध स्वभाव का है ना. So me and you, तो both are opposite in nature, correct? Opposite.
So what has happened here? Misconception means Ah. we are not seeing at this misconception. Why? How we are doing that? So we are putting Vishayi Dharma on Vishaya. Vishaya Dharma on We are Vishaya. We are Vishay on imposing Correct. one. We are characteristics of subject. We are imposing on the characteristics of object and vice versa. And so with that, what we are doing, Achar, what he has written, Ahamidam Mamedam iti naisargikola naisargikoyam loka vyavaharaha. Ahamidam Mamedam. So which is real me and duplicate me, real me and unreal me. So both we are mixing together, mixing, and we are telling this is me. So we have not bifurcated this real me and duplicate me. So duplicate me is Vishaya, which is in a multiplicity field, but Vishayi is not in multiplicity field, but we are mixing both the things. So that's why it all Ahamidam Mamedam isi naisargika loka vyavaharaha. What is the reason? What is the reason for this adhyasa, misconception? Not we are not seeing as it is. Not knowing. So in Sanskrit, what he has written? Huh? Itaretara avivekena. That's all. Itaretara viveka. Itaretara avivekena. Not knowing. That's all. Why we do the misconception? Not knowing. That's all. Mityagnana nimittehi. Mityagnana nimittehi. That's all. Mityagnana nimittaha. Ahamidam amedam iti naisargikolam loka vyavaharaha. Okay. शिवांश और स्मृति, वो दृष्टांत और द्राष्टांत, वो व्यत्यास क्या होता है? दृष्टांत मतलब क्या है? द्राष्टांत मतलब क्या है? बोलना है। बोलिए। दृष्टांत मतलब क्या है? द्राष्टांत मतलब क्या है? सर दृष्टांत, if I'm not wrong, examples या analogies. करेक्ट, एग्जाम्पल। दृष्टांत का नहीं सुन पाया था मैं, दृष्टांत का सुन लिया था। दृष्टांत वो संस्कृत पद है, सो वही एग्जाम्पल है। सेम ही। अच्छा, दृष्टांत क्या होता है पता है या नहीं? नहीं, मतलब वही दृष्टांत का सुन लिया, मतलब समझ में आया था कि हाँ वही है एग्जाम्पल या एनालॉजीज, लेकिन दृष्टांत का नहीं सुन पाया था मैं। वही दृष्टांत। द्राष्टांत मतलब क्या है? वही नहीं सुन पाया था, उसी की बात कर रहा हूँ। मतलब दृष्टांत वो डिफरेंट वर्ड है। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, द्राष्टांत मतलब वो क्या है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब दृष्टांत तो पता है कि हाँ एग्जाम्पल या एनालॉजीज है, लेकिन दृष्टांत का नहीं सुना था मतलब मैंने। नहीं, ओके, ठीक है। स्मृति, आपको पता है क्या? जी सर, नहीं पता है। नहीं पता है। So anyone can explain? Krishnavani or Shilpa? Drishtanta is example. Drishtanta is why example is given. By which example why we are giving for that explanation. Shivansh, for example, why will we give example? To example. explain, what is the purpose of giving the example? To first of all to clear doubts, because people start imagining multiple type of things, wrong things. स्मृति, आप बोलिए। सो एग्जाम्पल क्यों देता है लोक में? in the world, why will they give an example? ताकि और अच्छे से समझा के या समझ सके। समझाने के लिए, किसी और चीज को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल देता है ना। तो ऐसा वो वेदांत में जो दृष्टांत होता है, पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक मतलब क्या होता है? वो
वेदांत को एक्सप्लेन करने के लिए वो शब्द जो होता है हम समझना है, मेमोरी में रखना है, क्योंकि वो सभी वर्ड्स जो है हम पढ़ने के लिए जरूरत है। वो नेसेसरी है या नहीं वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि समझने के लिए if you are directly reading some books of Vedanta, it will become difficult. So understanding purpose के लिए वो it is जरूरत नहीं है, पर मेमोरी में रखना ये if you want to study that is required. Okay. दृष्टांत और द्राष्टांत, द्राष्टांत वही सो यहाँ अध्यास भाष में जो आचार्य ने जो तमस प्रकाशवत वो जो है वो दृष्टांत है, और द्राष्टांत क्या है, विषय विषयी, इसमें वो द्राष्टांत होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो वही द्राष्टांत होता है, मतलब हमारा जो अनुभव में जो है वही आचार्य ने डेमोन्स्ट्रेट किया और प्रूव किया कि अध्यास है करके। ठीक है, वो किस अध्यास का प्रकार, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अध्यास, मिसकॉन्सेप्शन कैसे है आचार्य ने बोला, वो हम परसों डिस्कस किया था ना शिवांश। पहला अध्यास, फर्स्ट स्टेज अध्यास क्या है, मिसकॉन्सेप्शन कैसे किया है? मिसकॉन्सेप्शन मतलब कैसे डिफाइन किया उन्होंने? डिफाइन मतलब डेफिनेशन हो गया, अध्यास का डेफिनेशन हो गया। वो अच्छा अच्छा, अलग अलग प्रकार का अध्यास जो होता है ना वो क्या क्या है, पहले कैसे अध्यास है, पहले स्टेज का अध्यास क्या होता है? सर एक्चुअली में मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जो हाँ स्मृति बोल रहा है, गुड, वेरी गुड, हाँ बोलिए स्मृति। बाह्य धर्म होता है पहला, और दूसरा आपने बताया था देह धर्म, और थर्ड देह धर्म आपने बताया था, जैसे कि नहीं वो देह धर्म बाद में बोलिए, देह धर्म बाद में बोलिए। वो बाह्य धर्मान आत्मन्यास जो है ना, वो बाह्य धर्म मतलब क्या है? बाह्य धर्म यानी कि जो हम ऑब्जेक्टिवली देख के और उसको जैसे बोलते हैं, जैसे आपने चल दिया कि मैं बाइक जाके इतना दूर गया, या ऐसा कुछ आपने एग्जांपल दिया था। नहीं, बाह्य धर्म मतलब वो शरीर धर्म बोल रहा है आप। बाह्य धर्म मतलब क्या होता है, हमारा जो बाह्य, हमारा शरीर के बाह्य जो है जी जी वही बाह्य धर्म। क्या क्या होता है बाह्य धर्म मतलब? जो पुत्रधारा गृहादिषु, पुत्रधारा गृहादिषु, ये क्या है पुत्रधारा गृहादिषु मतलब? सर नहीं पता इसका मतलब। वही पुत्र क्या होता है? सन। सन हमारा बाह्य में है और अंदर में, पुत्र अंदर होता है, बाहर जी बाहर जी, जैसे सन, सो बाहर पत्नी, जी जी। उसका अध्यास कैसे हुआ है? अध्यास मतलब क्या होता है? उसका अध्यास बोला है ना आचार्य ने। जी जी जी, वो जुड़ा एक लगाव होता है, उसको धर्म कहते हैं। याद आ गया रिपीट कीजिए। अटैचमेंट होता है फादर से या सिस्टर से, उसको बाह्य धर्म कहते हैं। अटैचमेंट होता है। सो अटैचमेंट कैसे रहेगा कि उसको कुछ हो गया तो हमको भी वो इफेक्ट होगा। वो अटैचमेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में होता है। ज्यादा प्रोपोर्शन में है तो ज्यादा अटैचमेंट होता है, उसके हिसाब से वो अध्यास भी ज्यादा होता है। वो बाह्य धर्मान आत्मन्यास है। पुत्रधारा गृहादिषु, गृहादिषु मतलब क्या होता है? घर, और हमारा पोजीशन जो है वो कार, मोटर बाइक, हमारा पशु, धन, वो सभी बाह्य धर्म है। हमारा वो जो बैंक अकाउंट में वो जीरो बैलेंस रहेगा तो हमको यह हार्ट अटैक होता है, क्योंकि उसमें हमारा अध्यास मतलब वही बॉन्डेज, वो जैसा वो फर्स्ट स्टेज का अध्यास है।
ठीक है। सो उसका पीछे क्या है, इसका पीछे सेकंड लेवल अध्यास। देह धर्म। हाँ, देह धर्म का अध्यास, वो कैसा हुआ है आप बोल सकता है क्या शिवांश? सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने ये थोड़ा डिफरेंट वाला लिखा हुआ था, पता नहीं ये कुछ और होगा फिर। मूल विद्या, एक सेकेंड। वो मिक्स नहीं करना, मूल विद्या का हम यह डिस्कस ही नहीं कर रहा है, वो अलग बात है। शरीर धर्म का अध्यास कैसे हुआ है? बाय बर्थ। समय बताओ। ओके, या बताइए। जी, देह धर्म यानी कि हम जो शरीर मैं का भाव से बोलते हैं, जैसे मैं मोटा, मैं पतला, या अपने देह को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, वो देह धर्म हुआ है। सही है सर? सही है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलिए। सही बोल रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलिए, क्योंकि वो बोला सामने है आप, जी जी वो ऑब्जेक्ट है। जी। सो आप कैसा ऑब्जेक्ट होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करने बोला है। हम सर शरीर को और शरीर को जो कि वो आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, बहुत ब्रेक हो रहा है वॉइस, आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। शिवांश, कैन यू एक्सप्लेन? सो कैसा, सो ये सर क्या चीज? वही देह धर्म। मतलब मुझे अभी तो यही समझ में आया कि प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी, कि हम लोग मतलब जो फॉल्स अपने आप को आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि हाँ मैं ये शरीर हूँ, या ये मतलब लंबा हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ। हाँ, लंबा हो पतला वो सही, वो कैसे है, कैसे अध्यास हुआ है वो समझना जरूरत है, क्योंकि स्मृति टोल्ड ऑब्जेक्ट है वो, जैसे हमको ये मेरे को ये मोबाइल ऑब्जेक्ट है, वो जैसे ही हमारा शरीर भी ऑब्जेक्ट है। कैसे हम बोलता है कि अविद्या मेरा जो शरीर है वो मोटा है। सो मेरा मतलब क्या है, ये मोबाइल मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, वो जैसा मेरा शरीर मतलब क्या है, हम ही बोल रहा है कि मेरा शरीर ऐसा है, मेरा शरीर में ज्यादा तक वो डिसीजेस है। मतलब क्या है, मेरा शरीर ये ठीक नहीं है आज, मतलब क्या है, वो उसका शरीर का ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है हम। दूसरे बात क्या कहता है, हम कहीं, if in the school if they tell the attendance, what we will tell, we will identify our body as ourselves. Yes. I am this, we will tell that I am this, मैं यही हूँ। इसका आइडेंटिफिकेशन करके हम बोल रहा है हम ये है। यस यस। हाँ, मतलब दो बात कर रहा है हम। एक बार हम बोल रहा है ये मेरा शरीर है, दूसरे बात अब हम कह रहे हैं मैं ही शरीर हूँ, मेरा शरीर। जी 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 जी, दो बार मैं का भाव चेंज हो रहा है। एक बार मैं, एक बार मेरा। जी, कौन सा किस गलत है किस सही है, हम इसका विचार ही नहीं किया हम। जी जी जी, उसका विचार करना बहुत सरल है, क्योंकि हमारा डेली रोज एक्सपीरियंस है, ये रोज हम एक्सपीरियंस में ये हम वही कंफ्यूजन में ही है हम जी, इसलिए इसका विचार करना जरूरत है। ये तो सर इसका ये आंसर नहीं होगा कि बाय बर्थ अटैच्ड है, मतलब बचपन से वही चीज सीखते आ रहे हैं या वही चीज जानते आ रहे हैं? बचपन से ही हम ऐसे ही, क्योंकि बच्चन वो क्या वो in the childhood by not knowing, okay, we can understand, but after we mature at least we have to know at least these things. So बच्चे बर्थ से ही वो आता है, क्योंकि हम जो लोग हैं वही सीखता है बच्चों को,
बच्चों को क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है वो भी नहीं पता है हमको। बच्चों को क्या सीखता है हम, वो आंख, ये आंख है, ये मुंह है, ऐसा हम बच्चों को वो एजुकेशन दे रहा है। इसके बिना भगवत गीता उपनिषद का एजुकेशन दे दिया तो वो भी अच्छी तरह से विचार करने का योग्य रहेगा। ओके जी। ठीक है। वो बाह्य धर्मन हो गया, शरीर धर्मन हो गया। उसके बाद क्या धर्म है? इंद्रिय धर्म। वेरी गुड, इंद्रिय धर्म। बोलिए स्मृति, इंद्रिय धर्म क्या क्या होता है? इंद्रिय धर्म कैसा अभ्यास हुआ है? इन द सेम लाइन्स। सर इंद्रिय धर्म में लाइक हम अपने इंद्रियों को समझते हैं। इंद्रिय क्या क्या होता है जैसे पहले? कि तो इंद्रिय मतलब क्या क्या होता हाँ, है? वो 10 इंद्रिया है। आँख 10 में आँख 5 इंद्रिया जी, क्या है? 5 इंद्रिया क्या है? जैसे कान से श्रवण करते हैं वो है, आँखों से देखते हैं, और हमारी कुछ है वो ऐसे हमें। ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय कौन सा है? सेंस ऑर्गन्स। जी जी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लाइक नोज, माउथ, ईयर हाँ, और स्किन। या स्किन, स्पर्शेंद्र, सर ज्ञान। बोलिए बोलिए। ये आप उसकी बात कर रहे हैं क्या, पंचकोश जो है? पंचकोश नहीं है, नहीं अच्छा अच्छा। ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, नहीं नहीं सेंस नहीं नहीं ऑर्गन। नहीं नहीं, आई मीन ये देह धर्म, बाह्य धर्म एंड ये जितने मतलब टाइप्स ऑफ धर्म है ये पंचकोश में आते हैं क्या? ना, पंचकोश वो अलग है। अच्छा पंचकोश के अच्छा, बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ। ओके ओके। वो जो 5 इंद्रिय, वो सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिय जो है वो ही जी जी। देखने वाला इंद्रिय आंख, सुनने वाला इंद्रिय हम्म नाक, हम्म ओके, वो हम्म जैसा स्पर्शेंद्रिय, हम्म वो मुंह, हम्म। और वही स्पर्श, जिह्वेंद्रिय, वो जी 5 इंद्रिय जो है वो सेंस ऑर्गन्स। ओके ठीक है। जी और कर्मेंद्रिय जो है वो हाथ और पाव, वो सभी कर्मेंद्रिय होता है। ठीक है। सो जी जी। इसका अध्यास कैसे हुआ है और ज्ञानेंद्रिय का अध्यास कैसे हुआ है? इन द सेम लाइन्स। किसका किसका, एक बार फिर से बता दीजिए। ये ज्ञानेंद्रिय जो है अ, संसार, उसका जी जी। अध्यास कैसे हुआ है? उस उसका सुपर इम्पोजिशन कैसे हुआ है? वही अध्यास, अध्यास, सुपर इम्पोजिशन, हाँ, वो सभी हम अ, डिस्कस किया। अध्यास मतलब हम्म, आप लोग समझना है। मतलब फॉल्स फॉल्स अंडरस्टैंडिंग कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? हम्म, सेम लाइन्स में आप शरीर क्योंकि धर्म सर बोला है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, बट स्टिल हम उससे अटैचमेंट ही, मतलब मेरे पास तो यही आंसर है, अटैचमेंट। एक इंद्रिय एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन कीजिए। सर जैसे कि हम मानते हैं कि हम डीफ हैं या हम डम, मतलब डम है, हम बोल सकते हैं, या हम मैं सुन नहीं सकता, ये एग्जाम्पल हो गए इंद्रिय धर्म के। तो मैं और वो सुन नहीं सकता दो का अध्यास हो रहा है। वही, वो हम बोल रहा है जी देखने, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ मतलब क्या है? वो देखने वाला आंख को हम बोल रहा है कि मैं हूँ। उसके बाद मेरा आंख मतलब क्या होता है? आंख को हम ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है। एक बार आंख को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है और एक बार आंख को मैं, मतलब मैं ही आंख बोलता है हम। कौन देखा? वो मैं ही देखा। वो उस वक्त क्या था, किसने देखा, वो कुछ पूछेगा तो हम बोलता है कि मैंने ही देखा। मतलब क्या होता है उस वक्त? व्हेन वी से मैंने ही देखा, मतलब आंख में हमारा अध्यास रख कर हम बोल रहा है कि आंख ही में हो। दूसरे बात, व्हेन वी गो टू द आई स्पेशलिस्ट, व्हाट विल टेल टू द आई स्पेशलिस्ट? मेरा आंख खराब है,
मैं देख नहीं सकता, आंख को कुछ हुआ है, मतलब क्या है, वो आंख को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है हम। वो जो ऑब्जेक्टिफाई है, वो जो ऑब्जेक्ट है मेरा मेरे बिना है, मैं अलग है, मेरे से अलग है। वो जो अलग है वो हम कैसे हो सकता है? इसलिए ये सभी इंद्रिय धर्म आत्मनि अध्यस्तः, वो थर्ड स्टेज है। उसके बाद क्या होता है? उसके सर बाद हेलो। हम्म। सर उसके बाद एक सेकंड में जरा कॉपी में देख रहा हूँ। आत्म धर्म। नहीं, शिल्पा मैडम। हेलो, मनोधर्म। हाँ, मनोधर्म और अंतःकरण। तो अंतःकरण का जी जो जी जी। धर्म है उसके अध्यास कैसा? कि सर यहाँ पे यही हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ, हम्म, मैं फील कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, हम्म, और मैं मुझे बुरा लग रहा है या मुझे हम्म, अच्छा लग रहा है। हम्म। अ, थोड़ा एक्सप्लेन करके बोलिए, क्योंकि मेरे को पता है अच्छा आप अच्छा, ओके ओके, मतलब थोड़े। डिफरेंशिएशन बताना है। हम्म, डिफरेंशिएशन हम्म, कि एक तो सर कि वो जो भी थॉट या फीलिंग होती है वो एक टेम्परेरी होती है, बट हम नहीं फिर नहीं भी है, उसको मेरा मन अच्छा नहीं है मतलब क्या है? मेरा मन आज अच्छा नहीं है, मुझसे बात नहीं करना है, मतलब क्या होता है? कार्य क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है मन का। ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है, मन का ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं हम। जी 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 दूसरे बात, जी जी। मन से अध्यास रखकर हम बोलता है कि कि मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने ही हम्म उसका मनन किया, हम्म। मैंने ही सोचा, जी 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 वो उसका विचार मैंने ही किया, मतलब क्या है? मन में हमारा अध्यास रखकर बोल रहा है कि मैं हूं। जी 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 तो मतलब क्या है? मिक्सिंग वन कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर द अदर, सो यू हैव टू जी रिमेंबर जी दैट मिक्स जी 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 जी। अध्यास। सो ये एग्जाम्पल में, ये रोप जो होता है उसमें सर्प का अध्यास हुआ है। मतलब क्या जी होता है? इफ यू इफ देर इज a misunderstanding, all the characteristics of the snake will be जी imposed on the rope. Okay, so जी जी once you misunderstand snake as a rope, all those characteristics of the snake will be there in you, correct? So it is जी not जी जी like when you are in a misconception, you will not be like a partial misconception will not happen. So when you do the misconception, you will just not think that only the poison of the snake is there. So जी poison will be there, and snake that जो साउंड करता है ना स्नेक, वो भी रहता है। वो सभी वो सुपर इम्पोजिशन हम कर रहता है वो इस रोप में। जी जैसा जी यहाँ भी वो धर्म, सो इंद्रिय धर्म, शारीरिक धर्म, मनोधर्म, बाह्य धर्म, वो सभी जो है हम मिक्स करके हमारा जो स्वरूप है वही आचार्य बोलता है चिदात्मक है। हम जी विषयी धर्म क्या होता है? विषय धर्म जो है वो अनात्म है। विषयी धर्म वो क्या होता है? चिदात्मक है। चिदात्मक के मतलब क्या है? चैतन्य स्वरूप है हमारा। जी जी चैतन्य मतलब क्या होता है? जी जी। तो सर मैंने यहाँ पे, हम्म, हाँ, कॉन्शियसनेस कॉन्शियस, मतलब हम्म, मैंने लिखा तो ये भी हुआ था आत्मधर्म, तो ये क्या होता है फिर? हाँ। So uska, so that's why. So in English, Western English, so when you जी say consciousness, okay, they can't define consciousness without mixing up with any of the sense organs. When you tell consciousness, they will ask which consciousness.
So the pure consciousness, they never know about that. So consciousness which is mixed with I, जी it जी is called देखने वाला consciousness, आई कॉन्शियसनेस I consciousness, nose जी consciousness, ऐसा है. जी वो जो consciousness which is devoid of all other sense organs, वो जी 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 प्योर कॉन्शियसनेस होता है. वो जो जी प्योर कॉन्शियस जो है जी वही हमारा मूल स्वरूप है. उसको मिक्स करके हम अलग 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 बात कर रहे हैं. वो जैसा करंट, if it is get mixed with the motor, it will run. जी Current, जी if it gets mixed with a TV, so we can enjoy the entertainment. So likewise, if it is get mixed with a freezer, it will get freezed. Okay. So जो अलग अलग धर्म जो होता है उसका मिक्स, वो प्योर करंट, मतलब जी वो विभाग करके हम समझना है. वो प्योर करंट नहीं रहेगा तो वो सभी काम जो है वो ऑब्जेक्ट्स का, मिक्सर का, वो मोटर का, टीवी का, वो सभी नहीं चलता है ना. जी जी ऐसा जैसा यहाँ भी हमारा जो प्योर कॉन्शियस जो है उसके बिना ये सभी ऑब्जेक्टिफाइड फील्ड में जो है ना वो वर्क नहीं, वो रह भी नहीं पा सकता. उसके बिना, जी वो जो कॉन्शियस के बिना we can't even tell that this is there. You understood? So see, I will give an example. In an example, you can say there is a mixer and current. So we can see different. So current, we can't see current, but we can feel. We can say that current is there. Current is यस passing. And also we will say mixer. When power goes off, we will tell that current is not there. Okay, two things are there. जी So जी without current also we can see the mixer. जी 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 Without current also we can see the mixer. But we will say it will not work. But here in the Drashtanta, without this Atma Swarupa, without Chaitanya, we can't even say that I, nose, sharir hai. We can't even say. Without the consciousness, there is no separate entity at all. Like how there is a separate entity of mixer and the current. So here there is no separate entity at all. जी So we can't say. If we want to say something, so with the help of consciousness only how to say. That is important factor. Okay. And then okay. सर एक So क्वेश्चन है मेरा. क्वेश्चन बोलिए. सो दूसरे, सो नेक्स्ट स्टडी सर्कल में हम कंटिन्यू करता है या वो जो क्वेश्चंस जो है अब यू जस्ट टेल, सो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस नाउ. सर जैसे बाहर के जो भी वेस्ट की जो भी धारणा है कॉन्शियसनेस को लेके, तो वैसी क्यों नहीं एक्चुअल में हो सकती? मतलब जैसे माइंड कॉन्शियसनेस या नोज कॉन्शियसनेस या ईयर कॉन्शियसनेस या टेस्ट वाली, मतलब ऐसे डिवाइडेड क्यों नहीं हो सकती? ठीक तरह से समझना नहीं आपका क्वेश्चन को. मतलब जैसा वो कहते हैं कि आई कॉन्शियसनेस, नोज कॉन्शियसनेस, ईयर्स कॉन्शियसनेस, तो एक्चुअल में सिर्फ वन ही कैसे, मतलब हमें कैसे पता है कि वन ही अनडिवाइडेड वन हो सकती है, उसके अलावा ऐसे सो मतलब वो हमको जो पता है वो आई कॉन्शियसनेस, नो कॉन्शियस है. तो आप बोल रहा है प्योर कॉन्शियसनेस जो है हमको कैसे पता है, वही क्वेश्चन है ना. हाँ हाँ, कि वन ही है. हाँ, ये की कॉन्शियस जो है वो अवस्थात्रय विचार पे ही हम ये समझ सकता है. इसके लिए जी सो दूसरे क्लास में वो अवस्थात्रय जो है ना, जागृत, जी स्वप्न और सुषुप्ति जो है, जी उसके जी हिसाब से हमें प्योर कॉन्शियसनेस क्या होता है, उसका समझना कैसा है, वो सभी जी. हम विचार कर लेंगे. ओके ओके ओके. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन स्मृति? सर ये देह मानस अध्यास क्या है?
शरीर मतलब वो डिस्कस किया है ना आप, शरीर का अध्यास, मन का अच्छा अध्यास। ओके ओके, वही मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने एक साथ लिख दिया ये दोनों। ठीक है, वही। आप लोग समझ रहे हैं ना, मतलब मेरा हिंदी ठीक नहीं हाँ है, हाँ, मैं नहीं पर नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। समझ में जाता है सर। ठीक है। हाँ एनी अदर? सर, एक चीज और, कि मतलब आप जब समझाते हैं तो एक्सप्लेन करते करते मतलब कभी कभी बीच में ऐसे संस्कृत टर्म्स यूज करते हैं, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आते हैं मतलब वहाँ पे। हाँ, वही हमने बोला है ना। सो वो जो हम आप लोगों को समझ नहीं आता है, वो लिख कर जी लिख लीजिए। तो ओके उसके ओके सर। बाद यू आस्क। सो आप कुछ लिखा है क्या अभी? क्लास के बिना पूछ सकते हैं क्या, कि मतलब जब क्लास नहीं हो रही? So you will send ओके the ओके message itself in the group, ओके or you सर can ओके ask here also. In the study circle, you can ask, or the end of session also you can ask. ओके सर ओके। हम्म, क्योंकि वो समझ करके नोट रखना बहुत जरूरी है वेदांत का जी स्टूडेंट को। जी। एक बार ये बता दीजिएगा, प्रमातृ मतलब होता है डूअर, हम्म प्रमाण त्रिपुटी जो होता ज्ञात, है, त्रिपुटी क्या होता है? प्रमातृ ज्ञातृ ज्ञेय। नहीं नहीं, प्रमातृ प्रमाण प्रमेय वो ओ अलग है। अच्छा वो ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय वो अलग है, ये अच्छा अच्छा वही ओके ओके। त्रिपुटी होता है। प्रमातृ प्रमाण प्रमेय, प्रमातृ मतलब डूअर, यू टोल्ड। जी सो प्रमातृ, सो डूअर। सो प्रमातृ प्रमाण मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ नॉलेज। यस यस, मीन्स ऑफ नॉलेज। वो प्रमाण किसका प्रमाण से? जी सो जी व्हेन जी यू जी। डू, सो कैसे वो, हाउ यू डिड, लाइक दैट। सो अ, प्रमाण जी वो जी प्रमेय मतलब, सो द थिंग विच यू आर नोइंग, प्रमेय। जी, ज्ञातृ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं, द मीन्स ऑफ नॉलेज, जी knower, the knower, known, the thing which जी you know, ऑब्जेक्ट। and the means of knowledge. Means of knowledge, that is इंद्रिय होता है, वो त्रिपुटी, वो प्रमातृ प्रमाण प्रमेय होता है। जी 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 अध्यास भाष का अभी हम स्टडी सर्कल कंटिन्यू करना है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे। सो ओके सर। नेक्स्ट, सो मंडे जो है, मंडे हम कुछ अवस्थात्रय, मतलब मांडे के उपनिषद में जो अवस्थात्रय है उसका विचार करके हम देख लेंगे। उसके बाद भी हम स्टडी सर्कल ऐसे ही हम करने के बाद we'll see, so we can जो continue. सर आपने बुक भेजी है अवस्था त्रय वाली, वही शुरू कर रहे हैं? अवस्थात्रय भी है इसमें, वो उसमें ओके है, ओके। अवस्थात्रय का है इसमें। और एक ब्लू कलर की जो स्वामी ब्लू कलर का सच्चिदानंद। या वो ये जी अवस्थात्रय वो बहुत छोटा है। और जी जी ये के अलग बुक में ही भी है वो अवस्थात्रय का विचार जो है। ओके ओके पीडीएफ फाइल भी मैं भेजता हूँ इसमें।